करवा लूंगी, ठीक है? सुनो, ये जरूरी है। मूवी की शुरुआत होती है फ्लाइट 180 के एक्सप्लोजन के एक साल बाद, जहां चार फ्रेंड अपने स्कूल वैकेशन मनाने कार में डेटोना जा रहे थे। किम्बरली, शाइना, डैनो एंड फ्रैंकी। जब उनकी कार हाईवे एंट्रेंस पे खड़ी थी तभी एक वुमन बेगर आती है जिसके हाथ से सारे बोतल गिर जाते हैं। वो सब उसको इग्नोर करते हुए अपनी कार को आगे हाईवे पर बढ़ाते हैं। आगे हाईवे पर किम्बरली को एक स्कूल बस दिखाई देती है जहाँ कुछ बदमाश बच्चे उसमें मस्ती कर रहे होते हैं। उसका शोर किम्बरली को सुनाई देता है। जब किम्बरली रेडियो ऑन करती है तब उसे रेडियो में न्यूज़ आती है जहाँ बताया जाता है कि ठीक एक साल पहले आज ही के दिन फ्लाइट 180 का हादसा हुआ था। वो चैनल चेंज करती है जहाँ एक गाना बज रहा था, हाईवे टू हेल, यानी मौत का रास्ता। किम्बरली को ये सब अजीब लग रहा था। किम्बरली हाईवे पे बहुत कुछ नोटिस करती है, जैसे कि एक लड़का अपनी स्पॉट कार में था, वाइट वैन थी जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी, एक बाइकर था, एक कार में गांजे वाला नशेड़ी था, एक कार में बिजनेस वूमन थी, एक कार में माँ बेटे दिखाई देते हैं और इन सब के साथ पुलिस ऑफिसर भी था। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आगे बढ़ता है जिसमें बहुत सारे वुडन बंधे हुए थे। किम्बरली को ये सब थोड़ा अजीब ही लगने लगा था। इतने में ही वुडन से भरे ट्रक का चेन टूट जाता है और वुडन नीचे गिरने लगते हैं। एक वुडन डायरेक्ट सामने से आती हुई कार में बैठे पुलिस ऑफिसर की चटनी बना देता है और देखते ही देखते एक्सीडेंट की बारिश होने लगती है। मतलब बाइकर की बाइक स्लिप खा जाती है जिससे बाइकर उसकी ही बाइक से क्रश हो जाता है। नशेड़ी को सामने से आता ट्रक पर लोग पहुंचा देता है। बिजनेस वुमन की गाड़ी पलट जाती है जहां उनका भी राम नाम हो जाता है। माँ बेटी की कार ब्लास्ट हो जाती है। किम्बरली की गाड़ी पलटी खा जाती है पर वो सब जिंदा थे। तभी स्पॉट कार वाला लड़का सीधा अपनी गाड़ी लेके ट्रक के फ्यूल इंजन से टकराता है और ब्लास्ट होता है। तब वो जिंदा था और आग में जल रहा था। तभी पीछे से आता ट्रक उसको उड़ा के किम्बरली और उसका दोस्तों को उड़ा देता है। तभी किम्बरली की आंखें खुलती है और वो होश में आ जाती है। वो अभी हाईवे एंट्रेंस में ही थी और वो घबरा जाती है कि उसने ये क्या देख लिया। वो जरासर उसका प्रेमिनेशन होता है, यानी उसका पूर्व आभास। पर किम्बरली को लगता है कि वो उसने बुरा नाइटमेयर देख लिया। तभी वही बूढ़ी बेगर वहाँ आ जाती है जो उसके प्रेमिनेशन में आई थी और उसके बैग में से सारे बोतल गिर जाते हैं। किम्बरली सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ स्कूल बस आती है जहाँ बच्चे चिल्ला रहे थे। किम्बरली की और ज़्यादा हालत पतली हो जाती है और वो रेडियो ऑन करती है जहाँ वही फ्लाइट 180 की एनिवर्सरी की न्यूज़ आती है। वो चैनल बदलती है तब वही गाना हाईवे टू हेल बजता है जिससे किम्बरली की पैंट गीली हो जाती है। और ज़्यादा डर जाती है। वो घबराहट में अपनी कार को वापस पलटाती है जिससे रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है और उसी ट्रैफिक में वही लोग फंसे थे जो आपने अभी मरते हुए देखे, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर भी। पुलिस वाले का नाम था बर्न, जो कि किम्बरली के पास आता है यह जानने के लिए कि क्यों उसने ट्रैफिक जाम किया है। किम्बरली कहती है कि यह बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है जो उसने अभी देख लिया है। वो उससे गाड़ी से बाहर निकालता है। तभी वहाँ से वुडन बड़ा ट्रक गुजरता है। किम्बरली पुलिस वाले को कहती है यही ट्रक है जिसके कारण एक्सीडेंट होने वाला है। कोई इसकी बात पे विश्वास नहीं करता। उतने में ही ब्लास्ट हो जाता है। किम्बरली और सारे शॉक हो जाते हैं। तभी पीछे से एक ट्रक आ जाता है जो किम्बरली के कार को अपने साथ ले जाता है। पुलिस वाला किम्बरली को एंड वक्त पर बचा लेता है, नहीं तो वो भी ट्रक के साथ बह जाती। खैर, किम्बरली के सारे दोस्त उस दुर्घटना में मार जाते हैं। बचती है तो किम्बरली और वो जो ट्रैफिक में फंसे थे, जो है नोरा कारपेंटर और उसका बेटा टीम, इवान जिसकी लॉटरी लगी थी, बिजनेस वुमेन कैट, गांजा नशेड़ी रोरी पीटर, प्रेग्नेंट लेडी इजाबेला, बाइकर राइडर यूजिन और पुलिस ऑफिसर थॉमस बर्न। जहाँ हमें पता चलता है कि डेथ से बचने के लिए क्लियर ने जो पिछले पार्ट फाइनल डेस्टिनेशन 1 में थी, उसने अपने आप को बचाने के लिए एक लॉकर में बंद कर लिया है जिससे वो डेथ को चीट कर सके। किम्बरली के बातों पे किसी को विश्वास नहीं आता। सभी शाने बन रहे थे। उनको लगता है उनके नसीब ने उनको बचाया है। शाना ईवान जो लॉटरी लगने से करोड़पति बन गया था, तो वो बहुत सारी शॉपिंग करके अपने घर जाता है जहाँ वो खाना बनाने के वक्त तवे में पड़े नूडल्स को खिड़की से बाहर फेंक कर अपने लिए खाना बनाने लगता है। फ्रिज में से वो चाइनीज़ फूड निकालता है। तभी फ्रिज में लगा मैग्नेट उसमें गिर जाता है। वो ध्यान नहीं देता और उसे ओवन में पकाने के लिए रख देता है। वो अपनी वॉच पहनता है और रिंग भी पहनने जाता है। तभी ओवन में कुछ स्पार्क होता है जिससे उसकी रिंग सीधी सिंक में गिर जाती है। वो रिंग निकालने सिंक में हाथ डालता है तो उसका हाथ सिंक में फंस जाता है उस वॉच की वजह से। थोड़ी देर में ओवन में स्पार्क ज़्यादा होने लगता है। शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है और तवे में भी आग लग जाती है। तवा नीचे गिरता है और आग पूरे घर में फैल जाती है। वो कैसे भी करके अपना हाथ बाहर निकाल के खिड़की से बाहर निकल जाता है।
जहाँ सीढ़ी से तो वो नीचे आ जाता है, पर उसी की फेंकी नूडल से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और सीढ़ी सीधी उसके ऊपर गिरती है और उसका वहीं पे द एंड हो जाता है। वहाँ बाकी सर्वाइवर न्यूज़ में इवान की मौत की न्यूज़ देखते हैं, सबकी फट जाती है। किम्बर्ली क्लियर से मिलने जाती है कि उसकी उसमें कुछ हेल्प कर पाए, पर वहाँ हमें पता चलता है कि डैड की चेन इस बार उल्टे क्रम में चल रही है। यही जो लास्ट में मारा था वो इस बार पहले मरेगा। किम्बर्ली भी उस ट्रक एक्सीडेंट में मरने वाली थी, पर पुलिस ऑफिसर उसको बचा लेते हैं और डैड उसकी मौत को स्किप करते हुए नेक्स्ट पर्सन पे आती है, इसलिए इवन मरा। क्लियर उसकी हेल्प नहीं करती और किम्बर्ली गुस्से में वहाँ से वापस आ जाती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर को किम्बर्ली की बातों पे यकीन आने लगा था। किम्बर्ली को कुछ विजन आते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि कबूतर की वजह से नोरा कारपेंटर और उसका बेटा टिम की जान जाने वाली है। तभी वो भागते हुए उनके पास जाने की सोचते हैं। टिम की माँ उसे डेंटिस्ट के पास लाई थी। हम देखते हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। उसकी वजह से कबूतर बार बार ग्लास से टकराते हैं। डॉक्टर फोकस नहीं कर पा रहा था तो उसे इंजेक्शन के अलावा ऑक्सीजन पे डालकर बाहर चला जाता है। तभी ऑक्सीजन बंद हो जाता है और एक टॉय फिश ऊपर से टिम के मुंह में गिर जाती है। टिम सांस नहीं ले पा रहा था। तभी एक सिस्टर वहां आ जाती है और उसके मुंह से फिश टॉय बाहर निकाल देती है। नोरा और टिम दोनों ठीक ही होते हैं। बाहर भागते हुए चिल्लाते किम्बर्ली उससे कहती है कि कबूतर से दूर रहो। तभी टिम कबूतर को पकड़ने जाता है। तभी एक बड़ा सा ग्लास उसके ऊपर गिर जाता है और टिम वही चटनी बन जाता है। बर्न किम्बर्ली को घर ड्रॉप करता है जहाँ उसे क्लियर मिलती है, जो एक आदमी के पास ले जाती है जो उनको गाइड करेगा। वो था विलियम। विलियम उनको बताता है कि न्यू लाइफ ही डेट को हरा सकती है। तभी किम्बर्ली को एक विजन आता है जिसमें वो एक वाइट वैन में है जो एक लेक में गिर जाती है। तभी उनको एक ख्याल आता है कि एक सर्वाइवर इजाबेला भी बच गई थी जो प्रेग्नेंट लेडी थी और वाइट वैन चलाती थी। तभी उनकी दिमाग की बत्ती चलती है और उन्हें पता चलता है कि न्यू लाइफ वाला कंसेप्ट इसे से मैच खाता है, जिसमें उनको इजाबेला के बच्चे को बचाना है। बर्न जो कि पुलिस वाला था, जो किसी भी तरह इजाबेला को पुलिस कस्टडी में लॉक करवा देता है ताकि डेथ उसका कुछ बिगाड़ ना सके। रात को सभी बर्न के अपार्टमेंट पे इकट्ठा होते हैं जहां हमें पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट की लिफ्ट अच्छे से काम नहीं कर रही। क्लियर उन सबको बताती है कि अब मरने की बारी नोरा की है, मतलब उसकी बारी नेक्स्ट है। यूजिन शाना बन रहा था। उसे लगता है कि ये सब बकवास है और नोरा को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका बेटा टिम मर चुका था। यूजिन और नोरा वहां से निकल के लिफ्ट में से जा रहे थे। दूसरी तरफ नशेड़ी रोरी को एक शाइन दिखाई देता है जिसमें शैडो में एक आदमी था जिसके हाथ में हुक था। जरा सर हुक वाला आदमी नोरा के लिफ्ट में भी मौजूद होता है। क्लियर को समझ आ जाता है। वो नोरा को कॉल लगाती है। अचानक नोरा के हाथ में से फोन गिर जाता है और वो उसे झुक के उठाने जाती है। तभी एक हुक नोरा के स्वेट शर्ट में अटक जाता है। फोन में से क्लियर नोरा को कहती है कि हुक वाले आदमी से दूर रहना। वो सुन के नोरा की फट जाती है और वो पैनिक करने लगती है। वो लिफ्ट में से भागने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट की खराबी की वजह से लिफ्ट का दरवाज़ा क्लोज हो जाता है और उसकी मुंडी लिफ्ट में ही फंस जाती है। बिजनेस वूमन और क्लियर वहां पहुंच जाते हैं, पर वो नोरा को बचा नहीं पाते और नोरा की मुंडी अलग हो जाती है। बेचारी नोरा घबराहट में अपनी जान खो बैठी। खैर, बर्न को रिपोर्ट मिलती है कि इजाबेला को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो सब वहाँ जाने ही वाले होते हैं, पर यूजिन की सटक जाती है और वो शाना यूजिन बर्न की ही पिस्तौल छीन के अपने आप को शूट करने लगता है, पर पूरी पिस्तौल भरी होने के बावजूद एक भी गोली उसे चलती नहीं क्योंकि डेथ की बारी उसकी नहीं थी। फिर वो पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं इजाबेला को मिलने, और दूसरी तरफ इजाबेला को टमी में पेन होने लगता है क्योंकि डिलीवरी का टाइम हो गया था। वहाँ बैठा ऑफिसर उसे उसी की वान में हॉस्पिटल ले जाने लगता है। बर्न, किम्बर्ली और बाकी सर्वाइवर इजाबेला के पास ही आ रहे थे। तभी कोइंसिडेंट इजाबेला की कार उनके सामने ही आ जाती है। तभी बिजनेस वूमन के कार का टायर फट जाता है। कार का बैलेंस बिगड़ने से कार सीधी जाके एक फार्म में क्रैश हो जाती है। इजाबेला की कार को कुछ नहीं हुआ था और उनके पास ज़्यादा टाइम ना होने से ऑफिसर एक्सीडेंट की खबर देते हुए वहाँ से चला जाता है। वहाँ उन लोगों को भी कुछ नहीं हुआ था, पर यूजिन को थोड़ी चोट लगी थी और बिजनेस वूमन कार में स्टक हो जाती है जहाँ उसकी सीट में नुकीला बम्बू घुस जाता है, पर उसे कुछ नहीं हुआ था। एम्बुलेंस आती है। यूजिन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रोरी ब्रायन नाम के लड़के को एक न्यूज़ वैन से टकराते हुए बचा लेता है और वही न्यूज़ वैन सामने जाके रोड से टकराते पत्थर से उसका फ्यूल लीक हो जाता है। इमरजेंसी टीम बिजनेस वूमन को कार में से निकालने की कोशिश ही कर रही थी। तभी कार की एयरबैग एक्टिव हो जाती है जहाँ उसकी वहीं पे मौत हो जाती है।
और उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिरती है जो फ्यूल में आग लगा देती है। वो आग जाके न्यूज़ वैन को ब्लास्ट कर देती है जिसे एक फैंसी तार उड़ता हुआ रोड़ी के टुकड़े करके निकल जाता है। और वहाँ बर्न, किम्बर्ली और क्लियर ही बचे थे जो फार्म के मालिक की कार लेते हुए इजाबेला से मिलने हॉस्पिटल निकल जाते हैं। जहाँ किम्बर्ली को एक विजन आता है जहाँ वो देखती है कि कैलार्जियन नाम की डॉक्टर इजाबेला को मार देगी। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ क्लियर यूजिन को ढूंढने लगती है और किम्बर्ली और बर्न इजाबेला के पास जाते हैं। यूजिन की अब वाट लगने वाली थी, मतलब उसकी ऊपर जाने की बारी आ गई थी। उसके ऑक्सीजन के सिलेंडर की पाइप निकल जाती है और अब यूजिन की फटने लगी थी। वारे बेटा यूजिन, जब मरना था तब तो सटक गई थी, मर नहीं पाए, अब जब मौत सामने खड़ी है तो फट रही है। खैर, किम्बर्ली और बर्न को डॉक्टर कैलार्जियन मिल जाती है और वो उनको रोक लेते हैं। तभी इजाबेला की डिलीवरी हो जाती है। इजाबेला ने उसके बच्चे को डिलीवर किया था जिसकी सांस भी चल रही थी। वो तीनों खुश हो जाते हैं कि हमने डेथ को चीट कर दिया। तभी किम्बर्ली को एक विज़न आता है जिसमें वो देखती है कि इजाबेला उस एक्सीडेंट में शामिल ही नहीं थी, मतलब उसकी तो डेथ ही नहीं होने वाली। उनको पता चल जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं बदला। क्लियर भागते हुए यूजिन के कमरे के पास पहुंचती है जहाँ कमरे के डोर ओपन करते ही एक्सप्लोजन हो जाता है, जहाँ क्लियर और यूजिन फ्राई होकर उनका तंदूरी कबाब बन जाता है। अब बचे थे किम्बर्ली और बर्न। किम्बर्ली समझ जाती है कि उस विजन में वही थी और अब उसे क्या करना है। वो वाइट वैन में बैठकर वैन को सीधा लेक में जंप लगा देती है। उसके पीछे पीछे बर्न भी लेक में कूद जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है पर बहुत देर हो चुकी थी। किम्बर्ली की सांसें धीमे धीमे बंद होने लगी थी। सीन्स ब्लैकआउट होता है जहाँ वही कैलार्जियन डॉक्टर ने किम्बर्ली की जान बचा ली थी, मतलब उसे एक न्यू लाइफ मिली थी। तो उनको लगता है कि न्यू लाइफ ने डेथ को रोक लिया। कुछ दिनों बाद का सीन्स दिखाया जाता है जहाँ लंच करने के लिए फार्म में बैठे थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि फार्म के मालिक के बेटे की जान उनके दोस्त रोरी ने बचाई थी। दोनों थोड़े से परेशान हो जाते हैं जहाँ एक ब्लास्ट होता है और फार्म के मालिक के बेटे के चिथड़े उड़ जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसका सही जवाब जो भी पहले देगा उसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है कि बिजनेस लेडी का नाम क्या था और मैंने पूरी वीडियो में कितनी बार किम्बर्ली नाम का प्रयोग किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विनर के नाम के साथ।